नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएनपी नॉलेज स्कूल में। आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया, 86 मिनट का भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें की हैं। वो बातें क्या है, आइए इस वीडियो में जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहला उन्होंने 15 अगस्त की जो आज़ादी है उसके लिए जो रणबांकुरे थे, जिन्होंने इस आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनको नमन किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि कोरोना के इस दौर में भारत के लिए आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भारत का किसान जो है वो समय के साथ मजबूत होता जा रहा है और किसानों की मजबूती के लिए सरकार नए नए रिफॉर्म्स ला रही है। चाइना हो या पाकिस्तान हो, जब भी भारत को किसी ने भी आंख दिखाई है तो हमारी सेना ने उसको करारा जवाब दिया है और आगे भी जवाब देती रहेगी। देश की जो अखंडता है वो हमेशा बरकरार रहेगी और कोई भी देश को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता है। इसके अलावा दुनिया में इस समय विस्तारवाद का माहौल है, लेकिन भारत इस विस्तारवाद से नहीं डरेगा। ये बात प्रधानमंत्री ने बोला और उन्होंने बताया, इसका प्रमाण ये है कि अभी कुछ दिन पहले भारत संयुक्त राष्ट्र में यानी यूनाइटेड नेशंस में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया और 192 में से 184 वोट भारत को मिले, जो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद इन्होंने बताया कि 3 अलग अलग वैक्सीन जो है कोरोना के लिए टेस्टिंग के स्टेज में है, अलग अलग चरणों में है। जैसे ही ये सफल होगा, सरकार की पूरी कोशिश होगी कि हर भारतीय तक वैक्सीन कम से कम समय में पहुँचे। कैसे पहुँचेगा इसका खाका भी तैयार सरकार ने कर लिया है, जो एक बहुत ही अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की बात की। उन्होंने कहा कि वहाँ पे बहुत जल्द चुनाव होंगे। अभी वहाँ पे डिलिमिटेशन यानी सीमांकन की प्रक्रिया चल रही है, वहाँ के सीमाओं को डिज़ाइन किया जा रहा है दोबारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर अभी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। जैसे ही सीमांकन हो जाएगा, चुनाव वहाँ पे बहुत जल्द होंगे। एक बड़ी बात प्रधानमंत्री ने घोषणा ये की कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की जा रही है। हेल्थ सेक्टर में आज से बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत हुई है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये क्रांति लाएगा। हर भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। यह उसके खाते की तरह काम करेगी। आपको जो भी बीमारी हो, आपको डॉक्टर ने क्या दवा दी है, क्या रिपोर्ट दी है, ये सारी जानकारी उसमें शामिल की जाएगी। पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, इससे आपको मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हर नागरिक सही फैसले कर पाएगा। काफ़ी दिनों से बात चल रही थी, प्रधानमंत्री ने आज इसकी घोषणा कर दी। भारत की संस्कृति को बरकरार रखने की, मजबूत रखने की हर कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ 75th ईयर में हम आज़ादी के प्रवेश कर रहे हैं। हमें नए संकल्प लेने हैं, नए चैलेंजेस का सामना करना है। भारत वर्ल्ड लीडर की तरह उभरा है। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया, FDI में यानी विदेशी निवेश भारत में तेज़ी से बढ़ा है। पिछले साल भारत में 18% से ज़्यादा FDI में बढ़ोतरी हुई है, जो देश में नए रोजगार, नए संसाधन उपलब्ध कराएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी सरकार लगातार पैसे खर्च कर रही है, जिससे कि देश में अंदरूनी मजबूती आती रहे। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि मध्यम वर्ग जो है भारत में वो समय के साथ मजबूत हुआ है। सरकार ये पूरी कोशिश करती है कि मध्यम वर्ग जो है वो भी अपनी जीवन सही तरीके से जी पाए। पिछले 1 साल में 2 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को सरकार ने जल मुहैया कराया है, जो इतने बड़े देश में एक बहुत बड़ा कदम है। अभी कुछ दिन पहले नई शिक्षा नीति लॉन्च हुई है। सरकार ने बताया कि इसको भी आने वाले चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगले 1000 दिनों में 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का लक्ष्य है, जिससे कि डिजिटलाइजेशन वाला काम तेज़ी से हो सके। प्रधानमंत्री ने भी बताया कि महिलाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने हमेशा से जो सरकार प्रतिबद्ध रही है। बेटियां इस समय, महिलाएं इस समय कोयले की खदान में काम कर रही हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, जो ये दिखाती हैं कि महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। आर्थिक रूप से महिलाओं को मजबूत भी किया गया है। 40 करोड़ जनधन खातों में से 22 करोड़ खाते सिर्फ महिलाओं के हैं और 25 करोड़ मुद्रा लोन में 70% लोन जो है वो महिलाओं को दिया गया है।
और आखिरी में प्रधानमंत्री ने बोला कि कोरोना टेस्ट इस समय देश में हर दिन 7 लाख टेस्ट हो रहे हैं, कोरोना से लड़ाई भारत जीतेगा। तो ये 20 बातें जो थी प्रधानमंत्री ने आज के अपने भाषण में बताया, देश को जानकारी दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए। जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, टेक केयर, नमस्कार।